नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि आप सभी के भारी डिमांड पर आपके लिए लेकर आए हैं अल्प प्राण, महाप्राण और घोष अघोष को किस तरह आप सेकेंडों में पहचानें। वीडियो को कदापि स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सेकेंडों में पहचानोगे, ये मानकर चलो। कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अल्प प्राण के लिए आपको बस इतना याद कर लेना है 135 यावाराला। यावाराला तो आप जानते ही होंगे कि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 1 3 5 का कोई बच्चे मतलब नहीं समझते। 1 3 5 का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का क्या, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर यानी गा और पांचवा अक्षर यानी इंग्या। यानी आप समझ पा गए होंगे। यानी इसी तरह से अगर आप देखेंगे कोई भी वर्ग ले लो आप, जैसे चा लेते हो तो पहला हो गया चा, छा तो होगा नहीं, जा और लास्ट में इया। ये आपका हो गया दोस्तों अल्प प्राण, और साथ में आपको दिमाग में सेट करना है या वाला। तो आपने क्या सीखा, अल्प प्राण को अगर याद करना है तो सिर्फ आपको 135, और यहाँ पे 135 का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और साथ में अंतस्थ व्यंजन यानी या, व, र, ल। अब दोस्तों आपसे चर्चा करते हैं महाप्राण की। कैसे आप महाप्राण को पहचानें, तो ध्यान से देखिएगा महाप्राण को कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। महाप्राण का जो ट्रिक होता है आप अपने दिमाग में पहले सेट कर लीजिए कि महाप्राण को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, महाप्राण में पहले आपको सेट कर लेना है 24। 24 कहने से तात्पर्य है दोस्तों किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। मतलब जैसे हमने क्या कहा कि दूसरा और चौथा अक्षर का मतलब क्या होगा। जैसे का वर्ग में दूसरा और चौथा अक्षर कौन सा होगा, एक तो खा होगा और एक क्या होगा, घा होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं बात को। और साथ में दोस्तों ये वर्ड आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ एक बारीकी पकड़ना है आपको। यहाँ पे उस व्यंजन पूरा नहीं होता, यहाँ पे तीनों सा होंगे और हा होंगे, बस इतना ही होता है। आइए इसके बाद आपको बताते हैं सघोष अघोष में आपकी बहुत सी समस्याएं हर वक्त बनी रहती है, और बहुत से बच्चे बार बार इस बात को कह रहे थे सर सघोष और अघोष पे बातें थोड़ा बहुत ट्रिक बता दीजिए। देखिए, कुछ नहीं करना है। अगर अघोष होगा तो आपको दिमाग में सेटिंग सेट करनी है। क्या सेट करनी है, अघोष का मतलब 12, अघोष का मतलब 12, और 12 का मतलब तो मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। 12 का मतलब किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे का और खा, या आप कह सकते हो चा, छा। और इसके साथ में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है क्या, अघोष में सा, शा, शा, हा। तो ये भी आपको दिमाग में याद रखना है दोस्तों। अब आपको बात करें, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद बात करेंगे घोष की। तो अगर घोष की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। यानी अगर घोष की बात की जाए, किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप घोष की तरफ बढ़ रहे हो तो जैसे का, उसके बाद खा तो होगा नहीं, ग और इंग्या। इसी तरह चा, छा तो होगा नहीं, जा, इया। तो ये ट्रिक्स हैं। और उसके साथ में यावा राला और जाहा, और दो ये उत्क्षिप्त वर्ड, जिसको आप लोग उत्क्षिप्त वर्ड कहते हो, डा और ढा। तो आई थिंक आप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये बेहद आसान तरीके हैं, केवल ट्रिक्स। यहाँ ट्रिक्स कहने का अर्थ इतना ही है कि अघोष में बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, तो ये गलतियां आपसे ना होने पाए कि आपको बस याद रखना है 12। 12 कहने का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और उसके साथ में आपको याद रखना है क्या, सा, सा। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, फा होता है। जी बिल्कुल, हाँ, सा, 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 फा, बस इतना। और घोष का आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ट्रिक। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी डाउट्स होता है,
तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर हमें ये बात नहीं समझ आई। तो बस आपको कोड वर्ड याद रखना है। एक बार आपको मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा एक बार रिवीजन पे अपने। अल्प प्राण का मतलब 135, 135 का मतलब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड और उसके साथ में अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण का मतलब होता है किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, यानी जैसे आप कह सकते हो कि खा और घा, और उसके साथ में आप कह सकते हो ऊष्म व्यंजन शाखा साहा। और अघोष में आपको याद रखना है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि 12 और 7। 12 का मतलब ये ट्रिक अपने दिमाग में सेट करना है कि 12 और सा खा सा, और यहाँ पे इसको आप मिटा दीजिएगा, ये है आपका फा। और बात करें अगर घोष की, तो घोष का मतलब होता है दोस्त 135। 135 के साथ में आपको मित्र याद रखना है क्या, 135 के साथ आपको याद रखना है यावाराला, और जा हा आपको अतिरिक्त याद रखना है, और डा और ढा जो उत्क्षिप्त वर्ड होते हैं वो भी घोष में ही आ जाते हैं। तो आई होप आप सभी को पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और हर प्लेटफॉर्म पे आप इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, दिल से आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच।